वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो फाइनली दोस्तों, विजय द मास्टर का टीजर आ चुका है। यानी कि मास्टर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का टीजर आ चुका है सोनी पिक्चर्स इंडिया पर। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़ी फिल्म का टीजर के बारे में मैं बताते हुए मुझे 1% की भी खुशी नहीं हो रही है। अब सच मानो या झूठ, मुझे सही में 1% की भी खुशी नहीं हो रही है। वजह दो है। सबसे पहली वजह तो आज से 3 दिन पहले जो टीजर लीक करवाया गया था, वो टीजर और आज जो टीजर अपलोड हुआ है वो टीजर दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब साफ है, पहला जो टीजर लीक हुआ था उसे ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस के द्वारा किसी बंदे ने लीक कर दिया था। अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, कल शाम को जब मैंने अपने फिल्मी टॉक का एपिसोड अपलोड किया तो वहां पर मैंने एक बात कही थी कि फिल्म का जो टीजर जो लीक हुआ है उसे देखकर मैंने कह दिया था कि जो डबिंग है वो पूरी तरह से ऑफिशियल है। पर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि टीजर के एडिटिंग को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जो ये टीजर है बिल्कुल प्रोफेशनल टीजर बिल्कुल नहीं लग रहा था। जिस तरह से फिल्म में टीजर के गानों को हटाया गया था, जिस तरह से टाइटल कार्ड हमें देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को देखकर लग ही रहा था कि बहुत ही सस्ते एडिटर के साथ इस फिल्म के टीजर को एडिट करवाया गया है। पर यहीं पर ही सबसे बड़ी दुखद बात सामने निकल के आती है कि जो टीजर हमें लीक वर्जन में देखने को मिला वही आज यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ कि फिल्म के मेकर्स की तरफ से क्या एफर्ट्स हैं इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लेकर। देखो, वैसे देखा जाए तो बोलने को अगर बोला जाए तो टीजर के जो कमियां हैं वो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, गाने हटा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो एंड कार्ड या फिर कहें जो टाइटल कार्ड देखने को मिल रहा है वो प्रोफेशनल नहीं है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को रिलीज करवाने वाली जो कंपनी है वो गोल्डमैन टेलीफिल्म्स तो है नहीं, वो डायमेंशन पिक्चर्स इंडिया भी नहीं है। ठीक है ना, या फिर वो जो कंपनियां जो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को थिएटर्स में रिलीज करवाती है 50 से 60 रुपए के टिकट के रेट पर फिल्मों की टिकट बिकती है, इस टाइप की तो ये फिल्म है नहीं। तो उस टाइप का टीजर कट क्यों? ठीक है ना, गाने मान सकते हैं कि डब नहीं हुए हैं, क्यों डब नहीं हुए हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आते हैं सिर्फ टाइटल कार्ड को लेकर। देखो, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग बोलोगे यार भाई तू टाइटल कार्ड पर क्यों इतना ज्यादा मतलब फोकस कर रहा है। कहने को सिर्फ वो टाइटल कार्ड है, ठीक है ना, लेकिन ये देखो कि आप अगर फिल्म के टाइटल कार्ड को ही मतलब उस पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो, उस पर प्रोफेशनल एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो इसी से हम समझ जाते हैं कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर आपकी क्या एफर्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है एक प्रोफेशनल एडिटर के साथ उस टाइटल कार्ड को बनाने में। पर आप देखो जिस तरह से मास्टर लिखा हुआ आता है उस फॉन्ट में जो हमें टेक्सचर देखने को मिलता है, और जो विजय द मास्टर, विजय द लिखा हुआ आता है उसमें जो टेक्सचर है वो साफ साफ पता चलता है कि मतलब कौन से एडिटर से, इवन मेरे एडिटर में भी इससे अच्छे टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखकर बहुत ही मतलब दुख होता है। और मुझे बिल्कुल शौक नहीं होगा कि जब 14 तारीख को ये फिल्म रिलीज होगी, जब ये फिल्म आएगी हिंदी में, फिल्म के हिंदी डब वर्जन के अगर पहले शोज कैंसिल हो जाते हैं, उसे देखकर मुझे 1% का भी शौक नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई पहली बार होगा नहीं। इससे पहले भी जितनी ऐसी फिल्में इस हिसाब से इस तरह से रिलीज करवाई जाती हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, ये था कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इस बात को लेकर पूरा कंफर्म था मैं कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा, यानी कि विजय या फिर कहें फिल्म की ऑफिशियल जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर कहें फिल्म के डायरेक्टर, इनके द्वारा कोई भी प्रमोशन मुझे पता था नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। विजय तलापति या फिर तमिल इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनमें से काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं करते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। और ये जो प्रमोशन का कल्चर है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से मुझे पता था कि ऑफिशियली तो कोई बहुत बड़ा प्रमोशन होगा नहीं, पर इवन जो प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म को हिंदी में प्रोड्यूस कर रही है उनके द्वारा भी कोई बहुत अच्छा एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब तमिल और तेलुगु वर्जन के तो डायलॉग प्रोमोस भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं हिंदी वर्जन को लेकर फिल्म के जो प्रोमोस वगैरह हैं टीवी पर कब आते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात करें फिल्म के गानों की, तो क्या इस टीजर को देखने के बाद ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या हमें फिल्म के हिंदी डब वर्जन में गाने देखने को मिलेंगे या फिर गानों को हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो था ये अभी बनाने नहीं वाला था, मैं कुछ दिन का इंतजार करने वाला था, फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन का, हिंदी डब वर्जन के सेंसर सर्टिफिकेशन का इंतजार करने वाला था कि शायद कुछ अगर सीन्स या फिर गाने कट होते हैं तो शायद पता चल जाए। पर बाद में मैं एल्बम की तरफ फिर से थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी गाने हैं वो
लगभग सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स होंगे जिनके साथ फिल्म की कहानी भी आगे बढ़ेगी। तो अगर इस हिसाब के गाने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर गाने नहीं डब होते हैं तो वहां पर वोकल्स को हटा दिया जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही पूरे गानों को चलाया जाएगा। तो इस किस्म का भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है, जैसा काफी सारी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्डमैन टेलीफिल्म्स की डबिंग और इस फिल्म की डबिंग में कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बस एक ही अंतर देखने को मिलेगा कि फिल्म आपको जल्दी हिंदी में देखने को मिल रही है। ओके, और इवन दूसरी बात, अगर जो मैंने कहा था फिल्म के पहले अनाउंसमेंट के वक्त, जो मैंने कहा था कि फिल्म में विजय को आवाज दे सकते हैं संकेत म्हात्रे, तो अगर संकेत म्हात्रे ही आवाज देते हैं तो वो भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर विजय के लिए शाहनूर मिर्जा और या फिर राजेश खन्ना बेटर ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि शाहनूर मिर्जा काफी लंबे समय से उन्हें आवाज भी देते आए हैं। तो उनकी आवाज मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी लगती है विजय की वॉइस के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या अपडेट सामने निकल के आती है, और इंतजार कीजिए 14 और 13 तारीख का। मैं पहले तमिल वर्जन ही देखूंगा, अब हिंदी वर्जन देखने का पहले मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। मैं पहले तमिल वर्जन ही देखूंगा और उसके बाद हिंदी वर्जन, दोनों ही वर्जन की कोशिश करूंगा कि आपको रिव्यू दे दूं। तो बस यहीं तक था छोटा सा हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।